फिर इस श्रृंखला में सबसे ऊपर मांसाहारी जानवर हैं, जैसे बाघ, जो शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में खाद्य श्रृंखला होती है, जो मूलतः एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी तक ऊर्जा का प्रवाह है। इसकी शुरुआत पेड़, झाड़ियों और घास जैसी वनस्पतियों से होती है, जो नींव का निर्माण करती हैं। इन पौधों को शाकाहारी जानवर खाते हैं, जैसे हिरण और खरगोश, जो केवल पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर अब खाद्य श्रृंखला को एक पिरामिड के रूप में कल्पना करें। चौड़े आधार पर हमने पौधे रखे हैं क्योंकि वे सबसे आम हैं। इनके ऊपर शाकाहारी जीव कम हैं क्योंकि वे जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, और सबसे ऊपर हमारे पास बाघ जैसे मांसाहारी जानवर और भी कम हैं, जो भोजन के लिए शाकाहारी जानवरों पर निर्भर रहते हैं। यह पिरामिड संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सब कुछ संतुलित रखती है। लेकिन यदि पिरामिड का शीर्ष गायब हो जाए तो क्या होगा? इनके बिना शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अत्यधिक चराई होगी, जिससे पौधों की संख्या कम हो जाएगी और नए पेड़ उगने में बाधा उत्पन्न होगी। धीरे धीरे जंगल नष्ट होने लगेगा। छोटे जीव जो भोजन और आश्रय के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे अपने घर खो देंगे तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। लेकिन बाघ सिर्फ खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने से कहीं अधिक काम करते हैं। बाघों की रक्षा करके हम जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद कर रहे हैं तथा पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों को बचा रहे हैं। बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। जब उनकी आबादी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जंगल और नदियां भी समृद्ध हो रही हैं। इससे न केवल वन्य जीवों को समर्थन मिलता है, बल्कि पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिलता है, रोजगार मिलता है और संरक्षण के लिए धन भी मिलता है। कई क्षेत्रों में बाघों का गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है, जो शक्ति और परंपरा का प्रतीक है। अतः बाघों को बचाकर हम वास्तव में एक प्रजाति से कहीं अधिक को बचा रहे हैं। इस तरह बाघ बिना हमें पता चले जंगलों को बचाने में मदद करते हैं। बाघ सिर्फ खूंखार शिकारी ही नहीं है, वे वास्तव में वही काम करके पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वन और मैंग्रोव जैसे स्वस्थ बाघ आवास कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक, शेयर और इंडिया आपके लिए एक त्वरित प्रश्न है। आपके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है, शेर या बाघ? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में दें और देखें कि आप में से कितने लोग सही उत्तर देते हैं। मैं सही उत्तर पिन कर दूंगा।